आज हम कक्षा 12 के लिए ठोस अवस्था प्रथम यूनिट के एक नए टॉपिक परमाणु त्रिज्या तथा एकक कोशिका की कोर की लंबाई या माप के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। जो एकक कोशिका होती है उसमें उपस्थित परमाणुओं को हम गोले के समान मानते हैं, तो उस गोले की त्रिज्या को हम मान लेते हैं, उस गोले या परमाणु की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं, स्मॉल r। और घन की जो कोर की लंबाई है उसको मान लेते हैं स्मॉल a। सबसे पहले हम सरल घनीय एकक कोशिका में a तथा r के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। सरल घनीय एकक कोशिका में सभी अवयवी परमाणु केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, जो अवयवी कण है केवल कोनों पर उपस्थित है। यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि सरल घनीय कोशिका या SC में जो अवयवी कण होते हैं केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो इसके लिए हम A और R में संबंध स्थापित करेंगे। तो इसके लिए हमने अब एक नया चित्र बनाया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं मैंने एक घन बनाया है। मैंने इसमें केवल 2 ही परमाणु प्रदर्शित किए, जबकि 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल 2 परमाणु बताए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे इस डेरिवेशन के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। देखिए A और B की माप कितनी है, A, और A पहले वाले गोले की त्रिज्या R और दूसरे वाले गोले की त्रिज्या भी R। देखिए SC में AB बराबर A हो गया, अभी मैंने बताया था AB बराबर A है। लेकिन अगर हम चित्र में देखें तो चित्र में AB बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस R। देखिए चित्र में A से यहाँ देखिए चित्र में ये जो डिस्टेंस है ये R है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी R है। तो टोटल हो गया हमारे पास R प्लस R। तो इसलिए AB बराबर हो गया R प्लस R और AB बराबर हो गया 2R। अब देखिए हमने क्या करा, जो पहली वाली इक्वेशन है उससे AB की वैल्यू दूसरे वाली इक्वेशन में रख दी। तो AB की जगह पे A लिख दिया और ये 2R पहले से था, तो A इजिकल टू हो गया 2R। तो सरल घनीय एकक कोशिका के लिए A और R में संबंध होता है A इजिकल टू 2R। हम देखेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका के लिए। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में A और R में संबंध, इसमें भी हम सेम मान लेंगे। जो परमाणुओं की त्रिज्या है वो R है और जो घन के कोरों की लंबाई है वो है A। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका क्या होती है? फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका एक ऐसी एकक कोशिका होती है जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होते हैं। जैसे कि आपने चित्र में देख सकते हैं कि जो प्रत्येक फलक है उसके केंद्र पर भी एक कण उपस्थित है और कोनों पर भी। इसको समझाने के लिए हम नया चित्र बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने केवल एक फलक का चित्र बनाया है। ये हमने बनाया केवल एक फलक का चित्र। इसमें हमने एक फलक पे देखिए 4 कॉर्नर होते हैं, उन 4 कॉर्नर पे 4 परमाणु उपस्थित है और एक परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है। और प्रत्येक कोर की लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, A। और जो प्रत्येक ये भी A होगी, ये भी A होगी, ठीक है। अब हम इसके लिए देखते हैं। देखिए FCC एकक कोशिका के लिए हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। देखिए त्रिभुज A, B और C, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो B कोण जो है 90 अंश। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो घनीय एकक कोशिका होती है उसमें सभी भुजाओं की लंबाई A, B, C बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसलिए B वाला कोण 90 अंश हो गया। त्रिभुज A, B और C में B कोण कितना हो गया, 90 अंश। तो जो B कोण 90 अंश है उसके सामने वाला जो AC होगा ये कर्ण हो गया। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम AB की जगह A रख दिया और BC की जगह भी A, क्योंकि घन के सभी कोरों की लंबाई बराबर होती है। तो AC स्क्वायर इजिकल टू हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर को ऐड कर दिया, 2A स्क्वायर आ गया। जिसका वर्गमूल लेंगे तो AC इजिकल टू आ जाएगा √2A। अगर हम फिर से चित्र में देखें तो इस चित्र में देखिए आप फिर से A और C को ऑब्जर्व कीजिए। A और C के बीच में देखिए ये केवल त्रिज्या है, ये त्रिज्या हो गई। इस गोले की भी केवल त्रिज्या होगी R, और इस वाले गोला, ये पूरा गोला है तो इसका व्यास हो जाएगा 2R। तो AC इजिकल टू कितना हो गया, R प्लस 2R प्लस R। तो देखिए
हमने ए सी इजिकल टू लिख दिया आर प्लस 2r प्लस आर, यानी ए सी इजिकल टू 4r। अब हमने क्या करा, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी अंडर रूट 2a, क्योंकि ए सी इजिकल टू कितना था, अंडर रूट 2a, तो ए सी की जगह हमने रख दिया अंडर रूट 2a, तो अंडर रूट 2a इजिकल टू हो गया 4r। अब ये अंडर रूट 2 को हम नेक्स्ट साइड ले गए तो a इजिकल टू हो गया 4 अपॉन अंडर रूट 2r। अब हमने क्या करा, इसका परमयीकरण कर दिया। परमयीकरण के लिए हमने अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मिलकर के 2 हो गया, तो ये हो गया 4 अंडर रूट 2 अपॉन 2r। अब ये अंडर रूट 2 से अंडर वो 2 से 2 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया a इजिकल टू 2 अंडर रूट 2r। तो जो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है, घनीय एकक कोष्टिका FCC, उसके लिए a बराबर होता है 2 अंडर रूट 2r। अब हम BCC एकक कोष्टिका के लिए a तथा r में संबंध देखेंगे। इसमें भी a जो है घन के कोरों की लंबाई तथा r परमाणु त्रिज्या है। अब यहाँ देखिए, ये है BCC यानी अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में 8 परमाणु कोनों पर स्थित होते हैं तथा एक परमाणु एकक कोष्टिका के अंतः केंद्र पर स्थित होता है। तो जो अंतः केंद्र पर स्थित परमाणु, इसको आप देख सकते हैं। देखिए, अब BCC एकक कोष्टिका का ये चित्र बनाया गया है। इसमें हमने केवल वही परमाणु बनाए हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। देखिए, एक घनीय एकक कोष्टिका, इसके 8 परमाणु कोनों पर स्थित है और एक अंतः केंद्र पर स्थित है। ये परमाणु अंतः केंद्र पर स्थित है। प्रत्येक भुजा की माप a है। और जो अब देखिए, इसमें नेक्स्ट देखिए BCC के लिए देखिए, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, जैसा हमने FCC के लिए किया था, सेम वही है। देखिए यहाँ इस चित्र में देखिए, इस चित्र में देखिए ABC कौन सा त्रिभुज है, A, B और C, ये त्रिभुज है A, B और C त्रिभुज है। तो ABC त्रिभुज में क्या होगा, ये B 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इजिकल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये देखिए, AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इजिकल टू AB की माप कितनी, A। घन के प्रत्येक कोर की लंबाई बराबर होती है, इसलिए BC बराबर भी कितना हो गया, A। तो AC स्क्वायर इजिकल टू 2A स्क्वायर, अंडर रूट लेने पे AC इजिकल टू अंडर रूट 2A हो गया। अब देखिए, अब हमने त्रिभुज लिया ACD त्रिभुज में क्या करा, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो ACD त्रिभुज में अगर हम देखेंगे, ACD त्रिभुज कौन सा है, ये ACD। देखिए, A है, ये C है और ये D है। तो ACD त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो A वाला कोण अभ्यंश है, इसलिए कर्ण हो जाएगा हमारा C वाला ACD। तो हमने ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई, CD स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और CD स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, AB की जगह हमने A रख दिया, और जो AC है इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में ज्ञात की हुई है। तो फर्स्ट इक्वेशन से AC की वैल्यू अंडर रूट 2A यहाँ पे रख देंगे, अंडर रूट 2A का स्क्वायर। अब जब अंडर रूट 2A का स्क्वायर करेंगे तो ये 2A स्क्वायर हो जाएगा, तो CD स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 3A स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे 2। अब देखिए फिर से इस चित्र में, अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो चित्र में देखिए, इस गोले की त्रिज्या r है, ये पूरा गोला है तो इसका व्यास 2r, और ये आधा गोला है तो इसकी त्रिज्या r। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए CD इजिकल टू हो जाएगा r प्लस 2r, r प्लस 2r प्लस r। तो देखिए हमने कह रहा है CD इजिकल टू r प्लस r 2r प्लस r, यानी CD इजिकल टू 4r। तो CD इजिकल टू 4r हो गया। तो ये CD की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, तो यहाँ पे CD की जगह हो गया अंडर रूट 3A। तो अंडर रूट 3A इजिकल टू हो गया 4r। अब हमने अंडर रूट 3A इजिकल टू 4r, तो इस 3 को यहाँ अपॉन में ले गए, तो A इजिकल टू हो गया 4 अपॉन अंडर रूट 3r। यानी BCC एकक कोष्टिका के लिए A बराबर होता है 4 अपॉन अंडर रूट 3r। अब देखिए लास्ट में हम कह सकते हैं SC एकक कोष्टिका के लिए, अब हमने पहले A की वैल्यू निकाली थी, अगर हम इनको ट्रांसफर कर देंगे तो R इजिकल टू हो जाएगा A अपॉन 2, R इजिकल टू हो जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन A,
और FCC के लिए हो जाएगा R = A/√2। धन्यवाद।